नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वोट चोरी के बाद अब जॉब चोरी का मुद्दा देश में छा गया है। एसएससी को लेकर सवाल उठे हैं, छात्रों को डिटेन किया गया है, मीडिया के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। तमाम खबरें सामने आई हैं दिल्ली में छात्रों की प्रोटेस्ट को लेकर। मोदी सरकार से क्या मीडिया सवाल कर पाएगा? देश के प्रधानमंत्री हर साल परीक्षा पर चर्चा करते हैं, छात्रों को बुलाया जाता है, सेलेक्टिव सवाल लिए जाते हैं, उसके बाद ज्ञान दिया जाता है। कभी रोजगार के लिए परीक्षा देने वाले छात्रों से भी प्रधानमंत्री को चर्चा करनी चाहिए कि बार बार प्रोटेस्ट की नौबत क्यों आ जाती है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर प्रोटेस्ट होता है, सरकार बार बार दावे करती है, सुधार के दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर छात्र परेशान होते रहते हैं। तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब मांग करते हैं सरकार सुनती नहीं है, उसके बाद प्रोटेस्ट ही रास्ता बचता है। और जब प्रोटेस्ट किया जाता है तो उसके बाद छात्रों को इस तरह से डिटेन करना क्या सही है? हालांकि इसको लेकर भी सवाल उठे हैं कि दिल्ली पुलिस ने आखिरकार ये एक्शन क्यों लिया। इस पर टीचर्स में भी आपस में सियासत हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कई छात्रों की डिटेन होने के बाद अभिनय मैच टीचर अभिनय शर्मा ने आदित्य रंजन पर भी सवाल उठाए हैं, जिनकी अगुवाई में आंदोलन हो रहा था, ये प्रोटेस्ट हो रहा था कि आखिरकार छात्रों को जानकारी क्यों नहीं दी गई कि प्रोटेस्ट का समय 10 से लेकर 5 बजे तक है। क्या इस बात की तैयारी थी कि देर तक प्रोटेस्ट कराया जाए, उसके बाद पुलिस हटाएगी, कुछ एक्शन होगा तो सहानुभूति मिलेगी? ये तमाम आरोप अभिनय शर्मा ने लगाए हैं। अभिनय शर्मा ने अपने YouTube चैनल पर क्या कहा, जरा सुनिए। किसी को चिंता नहीं है कि सादीपुर मेट्रो स्टेशन में 30 बच्चा बंद है जिसको मैं छुड़ा के लाया हूं। किसी को चिंता नहीं है अभी भी आनंद पर्वत थाने में 50 बच्चा बंद है। चिंता किसकी है? आदित्य रंजन बंद हो गया। चलो सारे टीचर डंडे लेके चलो थाने के बाहर, क्योंकि उसको छुड़ाना जरूरी है। बच्चों को छुड़ाना थोड़ी जरूरी है। एक बच्चे का चश्मा टूट गया, किसी का हाथ पैर टूट गया, लड़कियां रोडों पे धक्के खा रही है, उनको होटल क्यों कर रहा है? मेरा खून खोल गया इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट का मजाक बना दिया है। ये बोलते हैं, ये सुनो जरा इनकी बातें सुनो इसकी भाई साहब की। इन्होंने मजाक बना के रख दिया। कहाँ है भाई वो? ये सुनो भाई की बातें सुनो जरा। आज की भी परमिशन थी, 2 दिन की परमिशन थी। आज की भी परमिशन थी भाई कह रहा, और 2 दिन की परमिशन थी। परमिशन 10 से 5 की थी। बच्चों ने खूब पूछा कि भाई बता दो परमिशन है। अरे डे और फुल नाइट की परमिशन है। टीचर ग्रुप में परमिशन की भीख मांगते रहे कि बता दो, जब अगर 10 से 5 की परमिशन थी तो तुम 9 बजे क्यों बुला रहे थे सबको? बच्चा कर्नाटक से आ रहा, बच्चा हैदराबाद से आ रहा, जब 5 तक की परमिशन थी तो वो रुकेगा कहाँ? ऐसे किस प्रोटेस्ट की परमिशन होती है कि आज 10 से 5, कल फिर 10 से 5, और बच्चा आ रहा है कोलकाता से? मजाक बना के रख दिया। मैं आपको मैसेज पढ़ाता हूं, आपको भी यकीन नहीं होगा, आपको मजाक लग रहा है ना सब। ये देखो जरा, मैंने बोला अभी भाई ये वीडियो बना के कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, ऐसे रिफॉर्म हो जाएंगे सर। आपने मुहिम की दिशा ही मोड़ दी। कुछ भी कर रहे हो प्लीज, ये सब बच्चों का सिर्फ नुकसान होगा। आप लोगों से इतने बचपने की उम्मीद नहीं थी। ये तरीका सही है? नवीन सर RWA वाले अपने चैनल पे पढ़ाते हैं, उनको पूछ लेना। मैंने उनको कहा भाई तुम कहो? बोले सर हमें तो 5 बजे कह दिया गया था कि आप बच्चों को डिस्पर्स करो, 5 बजे तक की परमिशन है। जब मैंने इनको पूछा आपको किसने कहा कि 5 बजे तक की परमिशन है, डिस्पर्स करो, मुझे विक्रमजीत सर ने बुलवाया स्पेशली कि बच्चों से बोल दो अभी तक की परमिशन है, अभी घर जाने के लिए बोल दो। इन्होंने तो बच्चों को आंदोलन के नाम पे मजाक बना दिया है। जब मर्जी बुलाओ, जब मर्जी भेज दो, जब मर्जी बुलाओ, जब मर्जी भेज दो। और अगर तुमने ये कहा था कि 5 बजे बच्चे घर चले जाएंगे तो तुम 8 बजे तक क्या कर रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं। तुम्हारा इंटेंशन है कि मुझे पुलिस से लड़ना है, मुझे ओखली में सर मारना है, और जब पुलिस अत्याचार करेगी तो मुझे उसकी वाई लूटनी है। अबे तुम अकेले क्यों डिटेन हो रहे हो? आज एक शिक्षक डिटेन नहीं हुआ, तुम अकेले क्यों डिटेन हुए? बच्चों को सिर्फ गुमराह किया है तुमने, सिर्फ गुमराह। तो अभिनय शर्मा कहते हैं कि छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर प्रोटेस्ट करना था तो फिर अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि परमिशन 10 से लेकर 5 बजे तक है। जानबूझकर छुपाने का आरोप लगाया जा रहा है। तो ये तो पुलिस के एक्शन को लेकर अभिनय शर्मा के आरोप हैं। दोस्तों, अगर छात्रों की मांग की बात की जाए तो सरकार को सुनना चाहिए। पुलिस ने एक्शन लिया तो अब कांग्रेस ने भी निशाना साधा है मोदी सरकार पर। छात्रों पर एक्शन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा
रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय, मिली क्या? लाठियां। साफ है, मोदी सरकार को न देश के युवाओं की चिंता है न उनके भविष्य की। क्यों हो? ये सरकार जनता की वोटों से नहीं, वोट चुरा कर सत्ता में आई है। पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक और आवाज दोनों कुचल देंगे। युवाओं, किसानों, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों, आपका वोट इन्हें चाहिए नहीं, इसीलिए आपकी मांगे कभी इनकी प्राथमिकता नहीं होगी। अब वक्त है डरने का नहीं, डटकर मुकाबला करने का। कांग्रेस ने बाकायदा ये वीडियो शेयर किया जिसमें पुलिस एक्शन ले रही है, छात्रों को हटा रही है। कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किया गया कि मोदी सरकार ने रात में पुलिस भेजकर एसएससी छात्रों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। यह सरासर गलत है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। छात्र पिछले कई महीनों से एसएससी में सुधार की मांग कर रहे हैं। जब उनकी नहीं सुनी गई तो मजबूरन वो दिल्ली में धरना देने आए। मोदी सरकार से बर्दाश्त नहीं हुआ और पुलिस भेजकर छात्र और छात्राओं को बुरी तरह पिटवा दिया। सरकार को छात्रों की बात सुननी ही होगी। एसएससी से जुड़ी उनकी मांग जायज है। और दोस्तों, मांगे क्या है छात्रों की? मांगे ये है कि आंसर की में गड़बड़ आखिरकार क्यों हो रही है? छात्रों के जो परीक्षा केंद्र हैं वो कई सौ किलोमीटर आखिरकार क्यों दिए जाते हैं? छात्रों को परेशानी होती है। नजदीक का परीक्षा केंद्र भी दिया जा सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर हैंग होने की खबरें भी कई जगह से सामने आई कि हैंग हो गया तो छात्रों का समय खराब होता है। आपने टेक्निक तो ला दी परीक्षा में, लेकिन सही वाले उपकरण भी तो देने चाहिए। ऐसे कंप्यूटर देने चाहिए जो हैंग ना हो। तो ये तमाम गड़बड़ियों के आरोप छात्र लगा रहे हैं, एसएससी से सुधार की मांग कर रहे हैं। लेकिन एसएससी लगता है कि छात्रों की इन तमाम मांगों पर गंभीर नहीं है। हर परीक्षा में यही होता है। कायदा यह बनता है कि सरकार को गंभीरता के साथ छात्रों के साथ चर्चा करनी चाहिए, टीचर्स के साथ चर्चा करनी चाहिए और टीचर्स को भी पूरी एकता के साथ सरकार के सामने अपनी मांगे रखनी चाहिए। साथ ही घटना यह भी संदेश देती है कि अगर आप कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं तो उसमें छात्रों को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। पूरे देश भर से छात्र दिल्ली आए। जब उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि परमिशन कितने बजे तक है, तो आंदोलन की अगुवाई करने वाले टीचर्स पर सवाल खड़े होते हैं। उन्हें जानकारी देनी चाहिए थी। अभिनय शर्मा साफ साफ आरोप लगा रहे कि भैया ग्रुप में भी पूछा गया तब भी नहीं बताया गया। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं कि बार बार एसएससी की परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा उठता है, गड़बड़ियों का मुद्दा उठता है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री को इन सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? स्कूली परीक्षा को लेकर चर्चा करते रहते हैं। रोजगार के लिए जो परीक्षा होती है, क्या देश के प्रधानमंत्री को उसे लेकर छात्रों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।